हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने लेक्चर 12 और लेक्चर 13 में बर्स्ट रिडक्शन डिस्कस किया। बर्स्ट रिडक्शन क्या होता है, बर्स्ट रिडक्शन का हम लोगों ने मैकेनिस्टिक पाथवे देखा, बर्स्ट रिडक्शन का एप्लीकेशंस देखा। आज के लेक्चर में भी बर्स्ट रिडक्शन से ही शुरू करेंगे। बर्स्ट रिडक्शन का हम लोग आज थोड़ा रिवीजन कर लेंगे थ्योरी, और रिवीजन करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं बर्स्ट रिडक्शन। तो जिन लोगों ने लेक्चर 12 और लेक्चर 13 नहीं देखा है, उन लोग फर्स्ट जाके लेक्चर 12 और 13 देख लें, देन ये वाला लेक्चर देखें। अदरवाइज़ क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जो लोग बीएससी ऑनर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जो लोग अभी लेक्चर 12 और 13 बर्स्ट रिडक्शन के लिए नहीं देखें, बेसिकली ये लेक्चर सीरीज़ है केमिस्ट्री ऑफ एल्किन का। तो केमिस्ट्री ऑफ एल्किन में हम लोगों ने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक अभी तक किया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, लेक्चर 1 से हम लोगों ने ओजोनोलिसिस, इपॉक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बर्स्ट रिडक्शन का रिवीजन करने वाले हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने का कोशिश करें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोगों ने देखा ये बर्स्ट रिडक्शन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप 1 एल्कली मेटल। तो ग्रुप 1 एल्कली मेटल मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये एल्कली मेटल यूज़ करते हैं बर्स्ट रिडक्शन में। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज दे कैन रेडिली गिव देयर सिंगल इलेक्ट्रॉन एज दे डिजॉल्व इन सॉल्वेंट लाइक लिक्विड एमोनिया और इथानॉल। तो बर्स्ट रिडक्शन में हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लिक्विड एमोनिया या फिर इथानॉल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। और ग्रुप 1 मेटल को यूज़ करते हैं। ग्रुप 1 मेटल में हमारे क्या है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। और ये बर्स्ट रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये बर्स्ट रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज दे आर द सिंपलेस्ट आर रैदर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रॉन को बोले जाते हैं सिंपल है, बट क्या है, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दे कैन रिड्यूस एल्काइन, कॉन्जुगेटेड डाइन, एरोमेटिक रिंग और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट। ये सब एप्लीकेशन हम लोग आगे देखेंगे कि एल्काइन में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन में कैसे बर्स्ट रिडक्शन को यूज़ करके, स्पेसिफिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में देखेंगे कि how to reduce that alkene part by using the reagent of Birch reduction। तो फंक्शनल ग्रुप देखा गया है बर्स्ट रिडक्शन में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप विथ लो लाइंग पाई स्टार ऑर्बिटल into which electron can be accepted from metal are susceptible to reduction by dissolving metal ion। तो सपोज हमारे पास ये एल्काइन है, सपोज। तो एल्काइन में जब हम सोडियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, देन वी गेट ए ट्रांस एल्कीन। सो एल्काइन से स्टार्ट करके अगर हम सोडियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड करते हैं, देन वी गेट ए ट्रांस एल्कीन। बट in alkyne, if we add hydrogen in Lindlar's catalyst, we get a cis alkene। तो बर्स्ट रिडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करके हम लोग ट्रांस एल्किन बना सकते हैं। सीस एल्किन नहीं बना सकते, बट ट्रांस एल्किन बना सकते हैं बाय यूजिंग बर्स्ट रिडक्शन। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये बर्स्ट रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ एल्काइन टू ट्रांस एल्किन, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीस एल्किन। नाउ मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखेंगे अब कि क्या होता है व्हेन लिथियम और सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड एमोनिया। तो फर्स्ट हमें क्या है, सोडियम और लिथियम मेटल है, उसको फर्स्ट अगर हम डिसॉल्व करेंगे इन लिक्विड एमोनिया,
तो सॉल्यूशन जो एज्यूम करता है वो क्या एज्यूम करता है, एक इंटेंस ब्लू कलरेशन एज्यूम करता है। तो मेटल आयन आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होने के बाद लिथियम आयन में और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, छोड़ देता है। और इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्वेंट में क्या है, हमारा एमोनिया है, वो इलेक्ट्रॉन सॉल्वेट हो जाता है एमोनियम मीडियम में। तो बर्स्ट रिडक्शन, जैसे ही हम लोग लिथियम और सोडियम को लिक्विड एमोनिया में डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन इंटेंस ब्लू कलर फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बर्स्ट रिडक्शन क्या करता है, बर्स्ट रिडक्शन यूजेस दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन with their solvated electron as a reducing agent। तो बर्स्ट रिडक्शन यही ब्लू कलर को यूज करते हैं with their solvated electron और as a reducing agent। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग स्टेप अप मैकेनिस्टिक पाथवे में जाते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ द रिएक्शन। तो इन स्टेप 1 इलेक्ट्रॉन अटैक करता है ये एल्काइन का लो लाइंग पाई स्टार में, इक्विलिब्रियम मेनली लाइज टुवर्ड्स द लेफ्ट, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक रेडिकल एनायन मिल रहा है जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्टेप 2 देखेंगे क्या होता है। तो स्टेप 2 में क्या हुआ, ये रेडिकल एनायन बना, ये रेडिकल एनायन अब एमोनिया के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक फाइनाइल रेडिकल, वी गेट फाइनाइल रेडिकल, एंड दिस फाइनाइल रेडिकल रैपिडली अंडरगोस इन्वर्शन। ये फाइनल रेडिकल जैसे ही फॉर्म होता है वो क्या होता है, रैपिडली इन्वर्शन होता है, एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन सीस एंड ट्रांस रेडिकल फेवर्स द ट्रांस। तो ये विनाइल रेडिकल अगर ये सीस फॉर्म में रहेगा तो ये दो आर ग्रुप के साथ क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो वाया दिस इंटरमीडिएट it gets converted into ट्रांसविनाइल रेडिकल। तो एसिड बेस होने के बाद हमें क्या मिला, एक विनाइल रेडिकल मिला, और ये विनाइल रेडिकल जल्दी से क्या होता है, इन्वर्शन हो जाता है बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सीस एंड ट्रांस रेडिकल फेवर्स ट्रांसविनाइल रेडिकल फेवर्स इन प्लेस ऑफ सीस विनाइल रेडिकल। नाउ इन स्टेप 3 में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ अटैक होगा, यहाँ एक एनायन जनरेट होगा, उसके बाद फिर एसिड बेस रिएक्शन होगा और हमें ट्रांस एल्कीन मिल जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिस्टिक पाथवे दैट हाउ वी गेट फ्रॉम एल्काइन टू ट्रांस एल्कीन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द रिएक्शन स्टॉप इन द एल्कीन स्टेज, व्हाई फर्दर रिडक्शन कैन नॉट ऑकर्स, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाई द रिएक्शन गेट्स स्टॉप इन ट्रांस एल्कीन स्टेज। तो रिएक्शन स्टॉप इन ट्रांस एल्कीन स्टेज बिकॉज दिस alkynyl कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्कीन। तो हमारे जो इथाइन है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू एल्कीन कार्बन। दिस इज द फर्स्ट रीजन, दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन attack on alkyne in preference to that of alkene। And secondly, after nucleophilic attack, electron reside in sp2 hybrid orbital, and if nucleophilic attack occur on alkene, then electron reside in sp3 orbital, and we know that electron will be tightly held in sp2 hybrid orbital, and this is the two reason why the reaction gets stopped in alkene stage। And third reason we can also give, the third reason is that the bond energy of third bond is less. The bond energy of third bond of alkyne is less. It indicates that alkyne has low lying pi star। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों रिएक्शन जो है हमें फर्दर नहीं कर पा रहे हैं, वाई रिएक्शन जो है स्टॉप हो जा रहा है एल्किन स्टेज में। तो आपका यही रीज़न होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखने वाले हैं बर्स्ट रिडक्शन बेंजीन मॉलिक्यूल में कैसे होता है। हमें पता है कि लो लाइंग पाई स्टार चाहिए बर्स्ट रिडक्शन के लिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेप्टेड इन लो लाइंग पाई स्टार ऑर्बिटल।
Now benzene has 3 pi bond. In alkyne we have 2 pi bond, that is why it has low lying pi star. It also has a low lying pi star orbital. So if we add lithium in liquid ammonia solvent in presence of ethanol, we get this product. So what will be the mechanistic pathway? तो mechanistic pathway क्या होगा? Similar होगा जैसे हमारा mechanistic pathway था एल्काइन के केस में, वैसे ही होगा. देखेंगे कैसे होता है. ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अटैक हुआ, एक रेडिकल एनायन जनरेट हुआ. अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो सकता है, इसके वजह से ये रेजोनेंस होगा जहाँ पे ये प्रेफरेंशियली फॉर्म होगा. ये फॉर्म होने के बाद फिर से हमें क्या होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, हमें ये मिलेगा. उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक हुआ, ये एनायन यहाँ पे बन गया. उसके बाद नाउ द क्वेश्चन इज which addition product will be formed, whether 1-1,4 addition product form or 1-2 addition preferentially. This we have discussed in our lecture number 12 Barsh reduction. तो जो लोगों ने नहीं देखा कि why preferentially 1-4 addition is the major product, not 1-2 addition, they can see the lecture number 12 for detailed discussion. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या हो गया, फिर रेडिकल एनायन बना. रेडिकल एनायन के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक होगा. यहाँ पे अगर बोल सकते हैं रेडिली प्रोटोनेटेड बाय अल्कोहल, दिस प्रोटोनेशन पुल्स द अबव इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट. ये प्रोटोनेशन क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट कर ले रहे हैं. बिकॉज हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, बैकवर्ड की तरफ. तो ये प्रोटोनेशन के वजह से इक्विलिब्रियम राइट की तरफ थोड़ा चले गया. उसके बाद फर्दर रिएक्शन होने के बाद हमें ये इंटरमीडिएट मिला. अब ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है ऐसे. नाउ सो वी हैव 2 प्रोडक्ट, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1-2 एडिशन प्रोडक्ट. एंड विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? 1-4 एडिशन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट. व्हाई? though we can explain it by using from quantum chemistry we can explain why this 1-4 addition product is major and 1-2 addition is. We have already discussed in lecture 12, that is the Heinz rule. तो हाइंस रूल हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया है, तो वो जाकर देख सकते हैं. तो 1-4 एडिशन इज मोर प्रेफर्ड देन 1-2 एडिशन. अब हम लोग आते हैं रेजियो केमिस्ट्री में कि बर्स्ट रिडक्शन जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में करेंगे तब क्या हो सकता है. तो बर्स्ट रिडक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कुड फर्निश आइदर ऑफ 2 पॉसिबल 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन. तो सपोज ये X है, ये X हमें पता नहीं है कि अभी X इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये हमें अभी पता नहीं. तो अगर ये X एक सब्स्टिट्यूएंट है, अगर हम बर्स्ट रिडक्शन करते हैं देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग A और B डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट. नाउ इफ वी हैव X एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देन अगर बर्स्ट रिडक्शन करते हैं देन स्पेसिफिकली वी गेट दिस प्रोडक्ट where D is OH, it can be OR, it can be NH2, it can be SR, it can be PR2. एल्किल हो सकता है, CH2OH हो सकता है, CH2OR हो सकता है, COOR हो सकता है, COR हो सकता है और CHO हो सकता है. नाउ अब हम लोग रीज़न दे सकते कि दिस COR, COR और CHO, these 3 are electron withdrawing group. These 3 are electron withdrawing group. So why here we have incorporated in case of electron donating group? Reason क्या है? The reason is that the groups such as carbon COR or CHO or COR, they behave as an electron donating group. They behave as electron
donating group because they reduce to CH2O minus. ड्यूरिंग द रिडक्शन, जब हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं बर्थ रिडक्शन के टाइम, तो रिडक्शन के समय क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जा रहा है CH2O माइनस में, जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में इन तीनों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा. बट एक्चुअली दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, they are basically a electron withdrawing group, but during the reduction they get reduced to CH2 minus, and that is why they are considered as electron donating group. Now electron donating group stabilize the electron density at the ipso position. If we see the mechanistic pathway, the electron donating groups such as CH3 or OCH3 or OH, NH2, they destabilize the electron density at ipso position. So the mechanistic pathway is that, so first we have meta attack for donating group. Electron basically attacked at the meta position so that the radical and जो जनरेट हो रहा है वो स्टेबिलाईज हो जाए. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के अगर ऑर्थो में अटैक करते, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में क्या होगा, इंटरमीडिएट डिस्टेबलाइज हो जा रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर हम ऑर्थो में अटैक कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट डिस्टेबलाइज हो जाएगा. इसलिए अगर हम मेटा में अटैक करते हैं तो इंटरमीडिएट it gets some stability because it gets stabilized by the minus I effect of such OR or OCH3 group. It can exert minus I effect. That is why the attack regioselectively occur at the meta position. तो मेटा पोजिशन में अटैक हुआ, उसके बाद हमें ये इंटरमीडिएट मिला, ये दोनों के रिपल्शन को मिनिमाइज करना है, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस होगा. रेजोनेंस होने के बाद हमें ऑलरेडी मैकेनिस्टिक पाथवे देख चुके हैं, उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए. दिस इज द प्रोडक्ट वी गेट. नाउ फॉर एग्जांपल इफ वी डू बर्थ रिडक्शन इन दिस मॉलिक्यूल, सपोज ये मॉलिक्यूल में हम बर्थ रिडक्शन कर रहे हैं, तो मैं सिमिलर मैकेनिस्टिक पाथवे फॉलो होगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो आफ्टर बर्थ रिडक्शन वी गेट दिस, बट नॉट दिस और दिस. तो बर्थ रिडक्शन करने के बाद हमें ये मिल रहा है, बट ये और ये नहीं मिल रहा है. क्यों? बिकॉज OCH3 ग्रुप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CH3 ग्रुप. और सेकेंडली इट कैन स्टेबिलाइज द इंटरमीडिएट वाया माइनस आई इफेक्ट. तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि इसको कैसे करके मैकेनिस्टिकली एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का अटैक यहाँ हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के यहाँ एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और वो नेगेटिव चार्ज को रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके अगर हम मैकेनिस्टिकली प्रोसीड करते हैं देन वी गेट दिस प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट. यहाँ मैंने मैकेनिज्म नहीं दिखाया, बट आप लोग मैकेनिज्म कर सकते हैं. ये प्रोडक्ट मेजर होगा. क्यों? बिकॉज दिस ग्रुप एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट, एंड अगर ऑर्थो में नेगेटिव चार्ज आता है तो ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाइज हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ही अटैक होना चाहिए. इसलिए हमें ये प्रोडक्ट मिला और ये दोनों प्रोडक्ट नहीं मिला. आई थिंक ये क्लियर होगा. अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सपोज हमारे पास ये नैप्थेलिन रिंग है और ये दो पोजिशन में मिथाइल ग्रुप है. तो ये रिंग क्या है? ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस टू मिथाइल ग्रुप, this ring is electron rich, but this ring is comparatively electron deficient. तो रिडक्शन कहाँ पे होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग में होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो बेसिक यहाँ पे रिजियो सेलेक्टिवली कहाँ होगा रिडक्शन? इन दिस रिंग. तो दिस रिंग विल गेट रिड्यूस्ड बिकॉज दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच. वहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉन अटैक होगा? ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इसके इलेक्ट्रॉन का थोड़ी ना ज़रूरत है.
ये रिंग को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, दैट इज़ वाई दिस रिंग गेट रिड्यूस्ड। तो हमारे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये नैप्थलीन रिंग है, ये 1 नैप्थॉल है, अल्फा नैप्थॉल। ये अल्फा नैप्थॉल में अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो कौन से रिंग प्रेफरेंशियली होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हम रिडक्शन करते हैं तो एक्चुअली बेसिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है, तो ये OH ये O माइनस हो सकता है, फेनॉक्साइड फॉर्म में चले जा सकता है, जिसकी वजह से ये रिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली रीच हो जाएगा। ये रिंग जैसे ही इलेक्ट्रॉनिकली रीच होगा तो यहाँ पे रिडक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई द रिडक्शन रिजियो सेलेक्टिवली ऑकर हेयर्स। तो रिडक्शन कहाँ पे होगा, ये रिंग में होगा, ये रिंग नहीं हो पाएगा। और एक रीज़न दे सकते हैं कि इफ़ द रिडक्शन ऑकर ऑन द रिंग कंटेनिंग द हाइड्रोक्सी ग्रुप द प्रोटोनेशन वुड बी नेसेसरी एट 2 and 4 पोजिशन। तो ये और ये पोजीशन में प्रोटोनेशन नेसेसरी हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता, यहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाता, दोनों रिंग का एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाता। दिस वुड लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन, एंड दैट इज वाई द रिएक्शन सेलेक्टिवली ऑकर इन दिस रिंग। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अब इसमें कौन से रिंग में बर्स्ट रिडक्शन होगा। हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कहाँ क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे बर्स्ट रिडक्शन होना नहीं चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। दिस इज आवर कॉमन थिंग दैट वी ऑब्जर्व इन प्रीवियस 2 एग्जाम्पल। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये रिंग क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रीच होते रहा है, बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि यही रिंग में बर्स्ट रिडक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई? ये देखेंगे कि ये रिंग जो है बर्स्ट रिडक्शन हो जा रहा है। यहाँ पे एक रीज़न क्या आएगा, ये इथॉक्सी ग्रुप कैन स्टेबिलाइज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट 1 पोजिशन थ्रू माइनस आई इफेक्ट। तो इथॉक्सी ग्रुप एक माइनस आई इफेक्ट जनरेट कर सकता है। वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट स्टेबिलाइज हो जा रहा है, जिसके वजह से यही रिंग में बर्स्ट रिडक्शन हो पा रहा है, ये रिंग में बर्स्ट रिडक्शन नहीं हो पा रहा। बिकॉज यहाँ पे अगर बर्स्ट रिडक्शन होगा तो ये इथॉक्सी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज कर सकता है, बट यहाँ पे बर्स्ट रिडक्शन होगा तो यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई बर्स्ट रिडक्शन यहाँ ही होगा। और उसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे देन वी गेट टेट्रालोन, दिस इज बीटा टेट्रालोन। तो दिस इज द प्रोडक्ट। ये एक इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, ये यूनिट जब भी देखेंगे इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे देन वी गेट कीटोन। हमेशा याद रखना है, इसको जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमें कीटोन मिलते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में बर्स्ट रिडक्शन कैसे हो रहा है, वो सब डिस्कस कर लिए। अब देखेंगे अगर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है देन बर्स्ट रिडक्शन कैसे हो। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अगर COH CONH2 और एराइल ग्रुप है, तो जब ये बर्स्ट रिडक्शन करते हैं हम लोग तब हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, दिस प्रोडक्ट वी गेट। अब इसका मैकेनिस्टिक पाथवे देखते हैं कि ग्रुप्स हैविंग माइनस R इफेक्ट they can stabilize the electron density at the ipso position, thus a radical anion is thus protonated at the para position। तो in presence of sodium in liquid ammonia ipso position में इलेक्ट्रॉन का अटैक होता है फर्स्ट, उसके बाद तो ipso position में अटैक हुआ तो हमारे रेडिकल एनायन जनरेट हुआ यहाँ पे। अब ये दोनों के बीच में रिपल्शन को मिनिमाइज करना है, इसलिए ये पैरा पोजीशन में चले गया। अब क्या होगा,
यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होके ये प्रोटोनेशन हुआ, ये मिला मुझे, फिर इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा। जो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबिलाईज हो जा रहा है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, वो स्टेबिलाईज हो जा रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ से रेजोनेंस हो सकता है। दैट इज वाई द अब पैरा में भी अटैक प्रोटोनेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन का अटैक पैरा में हुआ देन नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा इप्सो में, तब भी पॉसिबल है। तो इप्सो अटैक और पैरा अटैक हियर इज पॉसिबल। फिर से यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो बर्थ रिडक्शन में हम लोगों ने देखा कि बर्थ रिडक्शन इन्वॉल्व द एनायोनिक इंटरमीडिएट। बर्थ रिडक्शन क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व एनायोनिक इंटरमीडिएट। वाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने अगर देखा है, तो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन we get cationic intermediate. So the nature of intermediate is electronically reversed. So effect of substituent is also reversed. So in presence of electron withdrawing group, the intermediate gets stabilized. तो अगर हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, एनायनिक इंटरमीडिएट बन रहा है, तो हमें एनायन को स्टेबिलाईज करना है। जितना एनायन स्टेबिलाईज होगा उतना ही मेरा रिएक्शन फास्ट होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना ही रिएक्शन स्लो होगा। तो यहाँ पे क्या रीजन होगा, सो बर्थ रिडक्शन प्रोसीड फास्टेस्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मोर स्लोली ऑन alkyl benzene. Why? Because in carboxylic acid is electron withdrawing group. It can stabilize the anionic intermediate more effectively via minus R effect. But for anisole or any methyl substituent or having aniline, यहाँ पे क्या हो रहा है, minus R effect is not operating to stabilize the anionic intermediate, and that is why burst reduction here is slow. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों बर्थ रिडक्शन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट में फास्टेस्ट होता है, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के सब्स्टिट्यूएंट में स्लो होता है। यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। So the alkyl benzene are less reactive than benzene and benzoate, but alkoxy benzenes are more reactive than benzene, which is unexpected. ये भी बोल सकते कि alkyl benzene जो कि less reactive है benzene से, but and benzoate, but alkoxy benzene are more reactive than benzene, which is unexpected because alkoxy benzene contain an electron donating group. Here हम बोल रहे हैं कि alkene benzene less reactive है benzene से, because alkyl benzene contain methyl group which exert plus I effect and benzoate, but alkoxy benzene is more reactive than benzene because alkoxy group also contain electron donating group which can exert plus R effect, but alkoxy benzene are more reactive than benzene, which is unexpected. So why this anomaly is occurring? So plus R effect of OCH will make the aromatic ring less willing to accept electron. So the formation of radical anion in birth reduction is difficult. However, inductive electron withdrawing by same methoxy help in stabilizing the same radical anion. तो इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से क्या रहा, वही मिथॉक्सी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट के रेस्पेक्ट से वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो जा रहा है, एंड दैट इज वाई बर्थ रिडक्शन ऑन anisole is faster than benzene. So the above compound two factor work in opposition, and the compromise is this where anisole is more reactive than benzene. So here two factor is operating, plus R effect of anisole and minus I effect of anisole. But here minus I predominates over plus R effect, and that is why the reaction occurs at fastest state. Now for example, here we have this derivative. This contain a carboxylic acid unit and 3 methyl group.
यानी अगर हमें यहाँ बर्च रिडक्शन करेंगे तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे इप्सो और पैरा अटैक होगा। याद रखेंगे, इप्सो और पैरा अटैक, नॉट मेटा अटैक, बिकॉज हमें पता है कि इप्सो अटैक होगा तो पैरा में नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर पैरा अटैक इप्सो में नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस प्रोडक्ट वी गेट 1:1 सीज एंड ट्रांस, दिस प्रोडक्ट वी गेट। तो carboxy group generally dominates the regiochemistry when more than one or other substituent is present. तो carboxy group रेजियोकेमिस्ट्री को वो डोमिनेट करेगा। अगर हमारे एक रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बर्च रिडक्शन रेजियो सेलेक्टिवली ऑकर ऑन, तो यही रिंग में क्या होगा, बर्च रिडक्शन होगा, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट, ये रिंग में बर्च रिडक्शन नहीं हो पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक प्रॉब्लम्स में आते हैं। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें बर्च रिडक्शन कर रहे हैं, ए मिल रहा है, और CH3I ऐड कर रहे हैं, बी मिल रहा है। तो व्हाट विल बी ए एंड बी, तो ये देखेंगे हम लोग। तो ए में जब हम लोग बर्च रिडक्शन कर रहे हैं तो ये मिलेगा हमें, मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इंटरमीडिएट वी गेट। नाउ CH3I ऐड कर रहे हैं, CH3I के प्रेजेंस में ये SN2 टाइप अटैक होगा और ये हमें बी मिलेगा। तो इसका मैकेनिस्टिक पाथ एक बार और देख लेते हैं कि पैरा अटैक सपोज करा रहे हैं, तो यहाँ पे इस टाइप का एक रेडिकल एनायन जनरेट हुआ, उसके बाद फिर ये रेजोनेंस होगा, देन ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस करेगा, देन इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक हुआ, अटैक होने के बाद फिर प्रोटोनेशन होने के बाद ये मिला हमें। आफ्टर गेटिंग दिस CH3I अटैक हुआ, CH3I के अटैक होने के बाद वी गेट दिस। So here we avoid protonation at the ipso carbon. Why? Because ammonia, which is a weak acid, cannot protonate the dianion. So here addition of alcohol is avoided or can be used in limited quantity. यहाँ पे अल्कोहल हमें क्या करना है, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना है, अदरवाइज ये SN2 जो हम लोगों ने कराया, ये CH3I के साथ जो अटैक वो नहीं हो पाता, अदरवाइज यहाँ प्रोटोनेशन हो जाता, फिर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें we need to avoid protonation at the ipso carbon. Ammonia weak acid cannot protonate the dianion. Dianion को वो प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा। Here addition of alcohol is avoided or can be used in a limited quantity. So second problem, if we look into the second problem, एक एनिसोल है, यहाँ पे बर्च रिडक्शन कर रहे हैं, ए हो रहा है, और हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, बी मिल रहा है। तो एनिसोल विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बर्च रिडक्शन हमें मेटा में अटैक आता है, तो हमें बर्च रिडक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट मिलता है। ये इनॉल ईथर को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, देन वी गेट दिस कार्बोनिल। इनॉल ईथर को जब C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, जब ये यूनिट देखेंगे तब जिसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे, देन वी गेट कीटोन, एंड इन if we add H plus, then this double bond isomerizes, there occur isomerization of this double bond, and we get यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल जाता है। तो ये एक पाथवे था, ये हाउ टू जनरेट फ्रॉम एनिसोल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। तो बाय दिस पाथवे वी कैन अचीव। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में जाते हैं। अच्छा, उसके पहले अंडर एसिडिक कंडीशन जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो ये इनॉल ईथर है सपोज, तो फर्स्ट प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा, फिर वाटर यहाँ अटैक होगा, वाटर के अटैक करने के बाद ये इंटरमीडिएट हमें मिला। इट इज़ बेसिकली ए हेवी एसिटल टाइप यूनिट, और इसे जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो कीटोन, हेमी एसिटल एसिटल कीटल जब
डिस्कस करेंगे, तब इससे जब कैसे हाइड्रोलाइज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, हाउ हाउ वी हाइड्रोलाइज दिस। यहाँ पे बेसिकली प्रोटोनेशन होगा, ये वो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यहाँ पुश होगा और ये मिथानॉल निकल जाएगा। तो हमें ये मिला, और अंडर एसिडिक कंडीशन दिस डबल बॉन्ड आइसोमराइजेस एंड वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। ना कुछ स्पेसिफिक केस में आते हैं, बास्ट रिडक्शन ऑन दिस 3,4,5 ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। सपोज ये एक का मॉलिक्यूल है, इसमें सपोज बास्ट रिडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अलग ही पाथवे से ये बास्ट रिडक्शन फॉलो होता है, वो देखेंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड दिस 3 आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पे बास्ट रिडक्शन प्रेफरेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इप्सो अटैक और पैरा अटैक जैसे भी हम लोग करते हैं वैसे होगा। अब यहाँ पे ये इंटरमीडिएट जो हमारा फॉर्म हुआ ये अब बैक करता है, क्योंकि ये OMe निकल जाते हैं। देन वी गेट दिस अगेन इन दिस मॉलिक्यूल, अगेन वी हैव बर्स्ट रिडक्शन, यहाँ फिर से बर्स्ट रिडक्शन होता है। बर्स्ट रिडक्शन होने के बाद अगर ये इंटरमीडिएट हाइड्रोलाइज करते हैं, ये इनॉल ईथर इंटरमीडिएट है, ये इनॉल ईथर है, ये भी एक इनॉल ईथर है, तो इसके जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं देन वी गेट दिस कंपाउंड। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ये बर्स्ट रिडक्शन का ये एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में आते हैं। सपोज दिस इज आवर मिथॉक्स 2-methoxy बेंजोइक एसिड, इसमें जब बर्स्ट रिडक्शन करें A एंड देन इफ वी एट CH3I हाइड्रोलिसिस B, तो यहाँ पे with respect to electron withdrawing group बर्स्ट रिडक्शन विल ऑकर, इप्सो और पैरा अटैक वी गेट दिस इंटरमीडिएट, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। नाउ अगर हम CH3I ऐड करते हैं तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हुआ, ये हमें मिला। इसे जब हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ये इनॉल ईथर इंटरमीडिएट है, अब ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कीटोन से अब फिर ये हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा फर्स्ट, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड को जब हीट करते हैं तो वो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा एंड अगेन हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड पे आइसोमराइज हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी गेट। तो first Barsh reduction, then SN2, then hydrolysis of enol ether followed by decarboxylation and then isomerization of alkene। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। नाउ सपोज ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर हम बेस ऐड कर दें तो ये डिप्रोटोनेशन होगा, देन SN2 होगा, यहाँ पे 3-methoxy टॉलुइन फॉर्म हुआ। अब ये 3-methoxy टॉलुइन में बर्स्ट रिडक्शन करेंगे, देन वी गेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इसमें जब ओजोनोलिसिस करें, ओजोनोलिसिस ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये ओजोनोलिसिस स्पेसिफिकली कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड में। ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे ही ओजोनोलिसिस स्पेसिफिकली होगा। ये ओजोनोलिसिस हुआ, फॉलोड बाय अगर हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैराडाइज चारकोल डालते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ दिस CHO ग्रुप भी हो जाएगा और रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड भी होगा। तो हाइड्रोजन पैराडाइज चारकोल इट कैन रिड्यूस CHO ग्रुप एज वेल एज डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस कर सकता है वो, CHO ग्रुप भी रिड्यूस कर सकता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैराडाइज चारकोल। तो ये प्रोडक्ट हमें मिला। तो आई थिंक क्लियर है। फर्स्ट we have deprotonation, then SN2, then Barsh reduction, then ozonolysis, then hydrogen presence of paradise charcoal, we get this. So in contrast to benzene, Barsh reduction is also possible in naphthalene। तो हम लोगों ने बेंजीन डेरिवेटिव में बर्स्ट रिडक्शन देखा। अब बर्स्ट रिडक्शन पॉसिबल ऑल्सो है नैप्थलीन में।
नैप्थेलिन में भी बाश रिडक्शन कर सकते हैं। तो इस पे अगर हम 1 इक्विवेलेंट ये ले रहा हूँ तो एक रिंग में रिडक्शन हुआ, अगेन दूसरे इक्विवेलेंट ले रहे हूँ तो ये रिंग में रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे भी सिमिलर मैकेनिस्टिक पाथवे जाएगा, जो जैसे हम लोगों ने बेंजीन का मैकेनिस्टिक पाथवे देखा, नैप्थेलिन का भी सेम ही मैकेनिस्टिक पाथवे। तो आप लोग कर सकते हैं इसका मैकेनिस्टिक पाथवे इजीली। बट जैसे ही रिएजेंट चेंज हो रहा है लिथियम इन CH3CH2NH2, तो हमें और फर्दर रिडक्शन हो जा रहा है और वी गेट दिस कंपाउंड वी गेट। अब आते हैं जब बर्च रिडक्शन ब्रोमोबेंजीन में करते हैं तब क्या होता है। तो इन ब्रोमोबेंजीन बर्च रिडक्शन सोडियम इन लिक्विड एमोनिया, तो ये क्या होता है, फर्स्ट हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, देन बर्च रिडक्शन फर्दर प्रोसीड होता है। तो फर्स्ट हैलोजन ऐसे भी हो सकता है, देन फर्स्ट बर्च रिडक्शन ऑकर्स एंड देन मेटल हैलोजन एक्सचेंज टेक्स। बोथ वे वी कैन first we have Busch reduction and then metal halogen exchange, and in presence of ammonia we get this product। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देख सकते हैं कि Busch रिडक्शन से मेटल हैलोजन एक्सचेंज भी हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में जाते हैं। सपोज ये प्रॉब्लम है, ये हमें कैसे मिलता है, नैप्थेलिन को जब 2 बार Busch रिडक्शन करेंगे तो ये मिलेगा। तो इससे और यहाँ से यहाँ कन्वर्शन करना है, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। तो अब यहाँ पे हमें ये मिथिलीन ब्रिज लाना होगा और एरोमेटिसिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो फर्स्ट देखेंगे ये 3 डबल बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है। दिस डबल बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म इन पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जब ऐड करते हैं तो डाइक्लोरोकार्बिन का जनरेशन होगा। ऑलरेडी वी हैव सीन इन राइमर टीमन रिएक्शन, यहाँ पे भी वैसे ही। तो यहाँ पे अटैक हुआ। नाउ इन सोडियम इन लिक्विड एमोनिया वी हैव सीन दैट हैलोजन एक्सचेंज हो सकता है। मेटल हैलोजन एक्सचेंज इज पॉसिबल बाय यूजिंग द बर्च रिडक्शन रिएजेंट। तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज हुआ। नाउ DDQ यूज करते हैं, क्यों वी यूज DDQ टू इंट्रोड्यूस एरोमेटिसिटी। ये तो DDQ यूज कर सकते हैं। DDQ का अभी मैकेनिज्म आएंगे। DDQ फॉलोड बाय इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, तब हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका मैकेनिस्टिक पाथवे देख लेते हैं। तो DDQ के प्रेजेंस में ये हाइड्राइड यहाँ पे एक्सेप्ट हुई, यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, देन ये यहाँ अटैक करता है, ये यहाँ से ये स्टेबलाइज हो गया। अगेन फिर से ये हाइड्राइड ये एक्सेप्ट किया, अगेन ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक हुआ। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस DDQ। नाउ हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हो रहा है। फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होने के बाद हमें यह प्रोडक्ट मिला। तो दिस इज द mechanistic pathway for DDQ and how we can use DDQ for dehydrogenation। DDQ has many application, deprotection भी कर सकते हैं और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है DDQ, वो आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, बर्च रिडक्शन ही कंटिन्यू होगा। बर्च रिडक्शन का और कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। उसके बाद ही बर्च रिडक्शन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद कोई और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए चैनल को। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।